जा, मैं तुझे यमराज को सौंपता हूं। यज्ञ की पवित्र अग्नि मानो अचानक कांप उठी। हवाएं थम गईं। एक पिता ने क्रोध में आकर अपने ही जीवित बेटे को मौत के हवाले कर दिया था। अब उस बालक के सामने यमलोक का वो भयानक रास्ता था, जहां से आज तक कोई जीवित इंसान लौटकर वापस नहीं आया। क्रोध में कहे गए शब्द जब वापस कानों में गूंजते हैं, तो इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे ही महर्षि वाजश्रवा का क्रोध शांत हुआ, तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने ही हाथों अपने इकलौते और परम ज्ञानी पुत्र को मृत्यु के मुख में धकेल दिया था। लेकिन नचिकेता जरा भी नहीं घबराया। मृत्यु का श्राप सुनकर भी उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसने अपने पिता को गले लगाया और एक ऐसी बात कही जो आज भी उपनिषदों का महावाक्य है। नचिकेता ने बहुत ही शांति से कहा, पिताजी, शोक मत कीजिए। याद कीजिए हमारे पूर्वज कैसे सत्य के मार्ग पर चले थे। ये इंसानी शरीर तो खेत में उगी फसल की तरह है, जो पकता है, कटता है, मिट्टी में मिलता है और फिर से पैदा हो जाता है। इस नश्वर शरीर के लिए आप अपने सत्य को मत तोड़िए। पिता के वचनों को सत्य साबित करने के लिए उस छोटे से बालक ने जीवित ही मृत्युलोक की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। एक ऐसा डरावना और अंधकार से भरा रास्ता, जहां जाने के नाम से ही बड़े बड़े शूरवीरों के प्राण सूख जाते हैं, जहां सिर्फ चीखें और सन्नाटा है। लेकिन नचिकेता के कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर सत्य का प्रकाश था। लंबी और बेहद कठिन यात्रा के बाद नचिकेता यमपुरी भव्य और भयानक महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मृत्यु के देवता यमराज अपने महल में नहीं हैं। वे प्राण हरने के किसी काम से यमलोक से बाहर गए हुए थे। अब क्या होता? द्वारपालों ने उस जीवित बालक को अंदर जाने से रोक दिया, और फिर इतिहास का वो सबसे अद्भुत दृश्य सामने आया। एक 7 साल का नन्हा ब्राह्मण बालक मृत्यु के भयानक द्वार की चौखट पर बैठ गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। लगातार 3 दिन और 3 रात तक वो छोटा सा बालक यमराज के इंतजार में मौत की दहलीज पर पत्थर की तरह अडिग बैठा रहा। मृत्यु का देवता जो पूरी दुनिया को अपने इंतजार में तड़पाता है, आज उसके द्वार पर एक 7 साल का भूखा प्यासा बालक उसी का इंतजार कर रहा था। 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद यमराज अपने महल लौटे। मृत्यु के देवता, जिनके नाम से ही पूरी सृष्टि थरथर कांपती है, आज उनके अपने ही महल में हड़कंप मच गया। यमराज के मंत्रियों ने उन्हें सूचना दी, हे धर्मराज, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण बालक पिछले 3 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। वो साक्षात अग्नि के समान है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि अगर किसी घर के द्वार से कोई ब्राह्मण या अतिथि भूखा लौट जाए, तो उस घर के सारे पुण्य, सुख और शांति जलकर राख हो जाते हैं। यमराज, जो स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, ये सुनकर तुरंत अपने मुख्य द्वार पर पहुंचे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुमने मेरे द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रातें बिताई हैं। मेरे इस अपराध के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। इन 3 रातों के बदले में तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता कोई साधारण बालक नहीं था। उसने तुरंत हाथ जोड़े और अपना पहला वरदान मांगा। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मेरे पिता महर्षि वाजश्रवा मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मेरा पहला वरदान यह है कि उनका सारा क्रोध और पछतावा शांत हो जाए, और जब मैं यहां से लौटकर उनके पास जाऊं, तो वे मुझे पहचान ले और मुझे प्रेम से गले लगाएं। यमराज उस बालक की पितृभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखते ही सारा क्रोध भूल जाएंगे। इसके बाद नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा, हे यमराज, मैंने सुना है कि स्वर्ग में न भूख है, न प्यास है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु का कोई भय। मुझे उस स्वर्ग तक पहुंचाने वाली उस पवित्र अग्निविद्या का ज्ञान दीजिए। यमराज ने तुरंत नचिकेता को उस ब्रह्मांडीय अग्नि के रहस्य समझाए। 7 साल के नचिकेता ने उस गूढ़ ज्ञान को एक ही बार में समझ लिया और ज्यों का त्यों यमराज को सुना दिया। नचिकेता की इस अद्भुत बुद्धि को देखकर यमराज हैरान रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर घोषणा की, हे नचिकेता, आज से इस पवित्र अग्नि को पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे ही नाम से, नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा।